एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इंटरनेशनल टेलीविजन पर आते हैं किसी क्राइसिस या वॉर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में सुलह करवा रहा है। यानी वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान एज ए पीस मेकर। और उसी वक्त एक इंडियन पॉलिटिशियन भी टेलीविजन पर आते हैं किसी डिप्लोमेसी पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि वो बॉलीवुड पर बात करते हैं। कांग्रेस MP शशि थरूर ने क्लियरली कहा कि एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज्जत बना रहा है वर्ल्ड पीस के लिए कोशिश करने की वजह से, और दूसरी तरफ बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में सिर्फ ऐसी फिल्मों को सेलिब्रेट करने में लगी है जहां पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। ऐसी फिल्मों को कभी टैक्स फ्री किया जा रहा है और कभी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि वो फियर और डिवीजन फॉर्मूला पर बनी है। और साथ ही उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब करंट गवर्नमेंट का कोई मेंबर भी नहीं देना चाहता। वो सवाल ये था कि उस इंडिया को क्या हुआ जो अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों का टैक्स माफ करता था। और यही वो सवाल है जिसने रामायण के 4000 करोड़ रुपए को खतरे में डाल दिया है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि रामायण फिल्म का इन सारी चीजों से क्या लेना देना है। अगर धुरंधर फिल्म हिट हो रही है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी फिल्मों को सपोर्ट कर रही है, तो इस सब का रामायण से तो कोई लेना देना नहीं। तो फिर रामायण के 4000 करोड़ रुपए खतरे में कैसे डल गए? अब इसके लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले आ जाए उन फिल्मों के ऊपर जिन्हें बीजेपी ने सपोर्ट किया। 2019 में उड़ी फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का डायलॉग इंडियन पार्लियामेंट में यूज किया गया, यानी एक इंडियन फिल्म सपोर्टेड एंड प्रमोटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट मेंबर। फिर 2022 में एक और फिल्म आई दी कश्मीर फाइल्स, और इस फिल्म को इंडिया की 6 स्टेट्स में टैक्स फ्री कर दिया गया। जिसके बाद आर्टिकल 370 आई, फिर दी केरला स्टोरी और धुरंधर, जहां नरेंद्र मोदी को क्लियरली प्रमोट किया गया। आसाम के CM कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने धुरंधर फिल्म देखी वो बीजेपी को ही वोट देंगे। एक और बीजेपी मेंबर रवि किशन कहते हैं कि अब पूरे भारत को पता चल गया कि नोटबंदी क्यों हुई। अब इन सारी फिल्मों की वजह से सिनेमा और बॉलीवुड फिल्म पॉलिटिक्स में आ गई, इसीलिए फिर इन सारी फिल्मों पर क्रिटिसिज्म भी होना शुरू हो गया, और वो भी ऐसे पॉलिटिशियन की तरफ से जो यूजुअली बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करता। 2022 में जब बीजेपी ने दी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया तो शशि थरूर ने क्लियरली इसे क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि इससे नजर आता है कि बीजेपी क्या चाहती है, कि किस तरफ हमारे सोसाइटी को जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल दी एक पुरानी फिल्म की जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी, यानी एक ऐसी फिल्म जहां पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों को एक भाई के तौर पर दिखाया जाता है। यानी वो फिल्म यूनिटी को प्रमोट कर रही थी, और उस फिल्म को उस वक्त की गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया। जबकि आजकल बीजेपी ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही है जो लोगों को डिवाइड कर रही है। इसी वजह से शशि थरूर ने बीजेपी को अबेटर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिसहार्मनी कहा, यानी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों को तकसीम करने में लगी हुई है। तो 2026 में जब धुरंधर 2 रिलीज हुई तो शशि थरूर अगेन उसके खिलाफ बोले, और उनका क्रिटिसिज्म कोई फिल्म के बारे खास नहीं था, बल्कि उनका क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स पर था। क्योंकि आजकल सिचुएशन कुछ इस तरह है कि US ईरान वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड पीस ही खतरे में है, और इस सब के बीच पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर आता है, जिसकी वजह से ये पूरी वॉर कुछ देर के लिए रुक जाती है, और इसी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के रोल को सराहने लग जाती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि सिचुएशन कुछ इस तरह बनती है कि अमेरिकन और ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान में आते हैं निगोशिएशन के लिए, ताकि किसी तरह वॉर रुक सके और पूरा वर्ल्ड पीस रिस्टोर हो सके। इसी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान पूरी दुनिया की खबरों में है। तो शशि थरूर ने क्रिटिसिज्म इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में किया। उनका कहना था कि जहां पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेसी की वजह से पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है, वहीं बीजेपी इंडिया में सिर्फ ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रहा है जो सिर्फ लोगों को डिवाइड करने में ही लगी हुई है, और रियलिटी में वर्ल्ड पीस के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही। अब यहाँ एक चीज क्लियर हो जाए कि शशि थरूर इन सारे फिल्मों के खिलाफ नहीं है। ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं और बनती रहेंगी। वो सिर्फ इस चीज के खिलाफ है कि ऐसी फिल्मों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद, फिल्मों को देखने के बाद आ जाए वापस रामायण पर, जिसका टीजर इन सारी चीजों के बाद रिलीज होता है, और इसी वजह से इस पर भी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाता है। लोग ट्रोल इसे भी ऐसे करने लगे कि आजकल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से सिर्फ 2-3 चीजें ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो एंटी पाकिस्तान हो तो आए उस पर पैसा लगाएं। अगर कोई ऐसी फिल्म है जो हिंदूज के प्रो हो और मुस्लिम्स के खिलाफ, तो आए हम उसके ऊपर हजारों करोड़ लगाने के लिए भी रेडी हैं। और इस पूरी सिचुएशन से ये इंप्रेशन मिला
गया कि धुरंधर, उड़ी, कश्मीर फाइल्स और इस जैसी फिल्मों को देखते हुए रामायण फिल्म पर भी हजारों करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रामायण 2023 में बनना शुरू हो चुकी थी जब धुरंधर 1 भी रिलीज नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस सिचुएशन और जिस टाइम पर इसका टीजर रिलीज हुआ वो इस फिल्म के लिए ठीक नहीं था, और फिर रही सही कसर फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी निकाल दी, क्योंकि टीजर में VFX क्वालिटी पर भी काफी कॉम्प्रोमाइज किया गया। इसी वजह से इसका टीजर जैसे ही रिलीज हुआ तो इसे आदि पुरुष 2.0 कहा जाने लगा, और ये एक ऐसी चीज थी जो कि रियलिटी थी। इसीलिए रामायण के प्रोड्यूसर ने इसे एडमिट किया, ये हिंट देते हुए कि यस वी आर लिसनिंग और ये इश्यूज हैं जो कि प्रोबेबली फिल्म के फाइनल कट में खत्म हो जाएंगे। जिस पर अगेन सवाल होने लगा कि आपने 4000 करोड़ यानी $500 मिलियन कहाँ लगाए, क्योंकि जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर उस पर सिर्फ $460 मिलियन लगे थे। यानी रामायण से कम बजट में वो फिल्म बनी और उसके VFX की एग्जाम्पल ही नहीं मिलती। इसीलिए इस वजह से भी इस फिल्म पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और इसकी हाइप भी काफी इफेक्ट हुई। और फिर लास्ट में ईरान US वॉर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इस ऑन गोइंग वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट में काफी अनरेस्ट है, वहाँ पर फिल्म रिलीज करना पॉसिबल ही नहीं। और मिडिल ईस्ट यानी गल्फ कंट्रीज 25% रेवेन्यू देता है इंडियन फिल्मों को। इसका मतलब है कि अगर रामायण अभी रिलीज होती है और गल्फ कंट्रीज में नहीं जाती तो ये अपने प्रॉफिट का 25% लूज करेगी। ऊपर से OTT डील भी अभी तक इस फिल्म की फाइनल नहीं हो सकी, जो कि रिपोर्टेडली 700 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे थे रामायण के लिए, जिसे प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया। यानी धुरंधर फटीग पहले हुई, फिर टीजर पर क्रिटिसिज्म VFX की वजह से हुआ, फिर मिडिल ईस्ट क्राइसिस और OTT डील फाइनल ना होना, इन सारी चीजों की वजह से 4000 करोड़ रुपया खतरे में है। हालांकि ये फिल्म तो इस पर्पस से बनाई गई थी कि उस एपिक स्टोरी को लोगों के सामने रखा जाए, यानी एक ऐसी स्टोरी जो डिवीजन क्रिएट नहीं करती बल्कि लोगों को जोड़ती है, वो चाहे हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो या जैन। लेकिन वो ग्रीडी डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स जो सिर्फ इसलिए फिल्म बना रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल की जा सके, जिसे बार बार देख देख कर ऑडियंस थक गई और उन्होंने ऐसे फिल्म को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया जो एक बहुत ही अच्छा पर्पस माइंड में रखकर बनाई गई थी। इसलिए सही कहा जाता है कि गलत चीजें बना बनाकर आप फॉर द मोमेंट तो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका बिल किसी ना किसी को तो भरना पड़ता है, और शायद वो रामायण फिल्म ही हो जिसे 4000 करोड़ का बिल